जो एनडीए के वोट करते थे वो वोट तो अब करेंगे महागठबंधन को। राइफल के बल पर अपने को नेतागिरी लोग साबित कर रहा है। वहां पर जो आदमी वहां 4-4 बार हार गया हो, 5-5 बार हार गया हो, अब उसको लाने से क्या फायदा है। सिवान के ब्राह्मण अगर 2 लाख कट जाते हैं तो 4 लाख से एनडीए पीछे चली जाएगी। चारों लोकसभा में ब्राह्मण वर्ग के जितने लोग हैं, क्योंकि एनडीए ने हमेशा ब्राह्मणों को ठगा है। ब्राह्मणों पर विश्वास करके जो सम्मान दिया महागठबंधन की तरफ से मिला है सारण जोन में, वो सम्मान ब्राह्मण भूलेगा थोड़ी। ब्राह्मण तो सम्मान का ही भूखा है। जिसके लिए ब्राह्मण हमेशा लड़ते रहा, जिसके लिए ब्राह्मण हमेशा बदनाम रहा एनडीए के लिए, और वो एनडीए ने ब्राह्मणों को तिरस्कृत कर दिया। महाराजगंज की जनता तो इतनी अथाह प्रेम दे करके हमें उठा ली है कि उसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकते सर। आपको 4 लोकसभा है, 1 ब्राह्मण नहीं है, तो ब्राह्मण तो तिरस्कृत हो गया था ना आजादी के बाद सारण में। तेजस्वी सर का जो 17 महीना का काम है उसमें युवाओं में तो गजब का उत्साह है। वहां से एकदम तैयार है कि इस बार महाराजगंज में बदलाव करना है। पुरानी व्यवस्था से हम लोग उब गए हैं। महाराजगंज ही नहीं, छपरा भी हम लोग लाएंगे, महाराजगंज भी लाएंगे और सिवान गोपालगंज भी लाएंगे। तो हमारा राइफल वाला राज जो था वो तब खत्म हो जाएगा, क्योंकि विकास जब होगा तो राइफल राज खत्म हो जाएगा। स्कूल लोग उड़ा देता है, देखें ना, स्कूल क्यों उड़ाया जाता है? बच्चे पढ़कर शिक्षित हो जाएंगे। वही स्थिति महाराजगंज में हो गई है। तेजस्वी जी के बातों से ये सहमत हैं। तेजस्वी जो कहेंगे सो एक करेंगे, स्कूल बैठा देंगे। पूरा महाराजगंज में घूम लिए, क्या माहौल है सर? वहाँ का माहौल तो गजब का माहौल है, गजब का लोगों में उत्साह है। एनडीए ने हमेशा ब्राह्मणों को ठगा है और ब्राह्मण वर्ग के लोग भी अब देख रहे हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण वर्ग तो भाई बधुआ मजदूर जैसे वोट देते थे एनडीए के, उसमें से अगर 2.25 लाख भी कट जा रहे हैं तो 3.5 लाख से एनडीए पीछे हो जाएगी। महाराजगंज बता रहे हैं आपको समीकरण। वहां 24 को लोक विधानसभा है, 24 विधानसभा में सिवान गोपालगंज छपरा में एनडीए का एक ब्राह्मण विधायक नहीं है। महाराजगंज की अनुमंडल का दर्जा अगर दिया तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। टूना पांडे के एमपी रहते हुए हम वहां पहले सबसे पहले तो महाराजगंज को जिला बनवाएंगे। हम अपने पास से एक विद्यालय बनाएंगे बहुत बड़ा महाराजगंज क्षेत्र में, अपने फंड से, अपने पर्सनल पैसे से, और गरीब बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे वहां पर। पहले से ही राजतंत्र जैसा अपना बना हुआ है कि हम राजा हैं, हमें जनता की सेवा करने क्या मतलब है। जनता तो हमको ऐसी बाहुबल पर जिता देगी। बाहुबल का कोई जगह नहीं है, अब वो जुग खत्म हो गया। एक लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र में अघोषित राजतंत्र चल रहा है महाराजगंज में। लोकसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव होने वाला है और अब देखिए प्रत्याशी जो है, उम्मीदवार जो है वो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। ऐसे में सिवान से चलकर महाराजगंज की जनता का मन टटोलने के बाद टूना जी पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजद के टिकट पर उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं। पूरा महाराजगंज में घूम लिए, क्या माहौल है सर? वहाँ का माहौल तो गजब का माहौल है, गजब का लोगों में उत्साह है। उस माहौल और उस उत्साह का कोई शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। पूरा घूम रहे हैं, पूरा घूम रहे हैं। हमें विश्वास भी नहीं था कि इतना महाराजगंज की जनता प्रेम देगी अपनी। इतना वहाँ के लोग पुराने व्यवस्था से उब चुके हैं और पुराने लोगों से, कि वहाँ बदलाव की जो लहर है ना सो लोगों में दौड़ रही है। और तेजस्वी सर का जो 17 महीना का काम है उसमें युवाओं में तो गजब का उत्साह है वहाँ से। मतलब कि तेजस्वी यादव का इशारा, आपका महाराजगंज जाना और वहाँ की जनता से जब आपने मुलाकात किया, जनता ने ये कहा कि इस बार आपको लाई। आप सर्वे कर लीजिए महाराजगंज में। महाराजगंज की जनता तो इतनी अथाह प्रेम दे करके हमें उठा ली है कि उसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकते सर। आपको आप वहाँ क्षेत्र में घूम कर देखें ना, हर वर्ग के लोग, हर संप्रदाय के लोग, हर मजहब के लोग एकदम तैयार हैं कि इस बार महाराजगंज में बदलाव करना है। पुरानी व्यवस्था से हम लोग उब गए हैं, तो अब सब लोग तो एकदम बदलाव के मूड में है वहाँ पर। हाँ, बहुत ज़्यादा। मतलब इस बार महाराजगंज राजद के पाले में आ रहे हैं। बिल्कुल 100%। राजद महाराजगंज ही नहीं, छपरा भी हम लोग लाएंगे, महाराजगंज भी लाएंगे और सिवान गोपालगंज भी लाएंगे। हमें लगता है कि सारण चारों के चारों जीत करके आरजेडी को मिलेगा, महागठबंधन। पूरा बेल्ट आरजेडी के पाले में? नहीं, बिल्कुल, हाँ एकदम बिल्कुल। महागठबंधन चारों जगह जीत जाएगी इसमें। 2 जेडी और 2 भाजपा के पाले में है। हाँ बिल्कुल। वहाँ का जो समीकरण है ना, वो समीकरण साधते हुए इस बार मानिए कि वहाँ के ब्राह्मण उपेक्षित थे। सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए, आप हर वर्ग को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, लेकिन ब्राह्मण वर्ग को प्रतिनिधित्व करने का कोई मौका नहीं मिला। तो ये चारों लोकसभा में ब्राह्मण वर्ग के जितने लोग हैं, क्योंकि एनडीए ने हमेशा ब्राह्मणों को ठगा है, एनडीए ने हमेशा ब्राह्मणों को ठगा है और ब्राह्मण वर्ग के लोग भी अब देख रहे हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण वर्ग तो भाई बधुआ मजदूर जैसे वोट देते थे एनडीए के, जिसके बल पर एनडीए जीतती थी। महाराजगंज में ही लगभग 2-2.25 लाख सवर्ण वोट उनको देते थे एनडीए को, उसमें से अगर 2.25 लाख भी कट जा रहे हैं तो 3.5 लाख से एनडीए पीछे हो जाएगी। महाराजगंज बता रहे हैं आपको समीकरण। वहां 24 को लोक विधानसभा है, 24 विधानसभा में सिवान गोपालगंज छपरा में एनडीए का एक ब्राह्मण विधायक नहीं है। 4 लोकसभा है,
एक ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण तो तिरस्कृत हो गया था ना आजादी के बाद सारण में। ये तो माननीय तेजस्वी जी, राष्ट्रीय जनता दल चाहे महागठबंधन ने इस पर ध्यान दिया और इस वर्ग को भी प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। तो इस वर्ग के जितने लोग हैं जो एनडीए के वोट करते थे, वो वोट तो अब करेंगे महागठबंधन को। महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। जितना वोट उसमें जाता था, क्योंकि ब्राह्मणों की एक वोट की तुलना आप 2 वोट समझिए। मानिए ब्राह्मण वहां जितने वोट अगर हर जगह 1.5 लाख 2-2 लाख अगर कार दे रहे हैं, जैसे सिवान है लगभग 3 लाख ब्राह्मण है। अगर सिवान के ब्राह्मण अगर 2 लाख कर जाते हैं तो 4 लाख से एनडीए पीछे चली जाएगी। आप खुद जोड़ लीजिए, हिसाब देख लीजिए। तो इसीलिए ब्राह्मणों को जो साधा गया ना, भूमिहार ब्राह्मण हमेशा उस वहां पर उपेक्षित लोग हैं। तो इस उपेक्षा का बदला इस बार लेगा ब्राह्मण समुदाय, आप निश्चित। आप क्या बदलाव करेंगे? सिग्रीवाल जी ने 10 साल दिया है, 10 साल सिग्रीवाल जी का आप क्या करेंगे? आप कितना बदलाव? देखिए, हमने तो पहले महाराजगंज की जनता से वादा कर लिए हैं। हमारी एक ठोक कर्मभूमि समझिए महाराजगंज होने जा रही है, और महाराजगंज की जनता से सब देखिए, लालू प्रसाद यादव जी ने ही महाराजगंज को अनुमंडल बनाया, किसी सरकार ने नहीं बनाया। महाराजगंज की अनुमंडल का दर्जा अगर दिया तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने दिया। तो इसके बाद जिला बनाने की नौबत आ गई है। तो महाराजगंज को अगर जिला बनाना है तो माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में, महागठबंधन के नेतृत्व में और टूना पांडे के एमपी रहते हुए हम वहां पहले सबसे पहले तो महाराजगंज को जिला बनवाएंगे। महाराजगंज में यूनिवर्सिटी लाने की भरपूर कोशिश करेंगे, यूनिवर्सिटी लाएंगे भी। वहां पर औद्योगिक हब बनाने की कोशिश करेंगे, 10, 20, 50 फैक्ट्रियां बने, इंडस्ट्रियल एरिया बैठे, स्वास्थ्य शिक्षा की व्यवस्था वहां सुदृढ़ हो। और सबसे पहले तो गरीब बच्चों सबके लिए निःशुल्क हम अपने पास से एक विद्यालय बनाएंगे बहुत बड़ा महाराजगंज क्षेत्र में, अपने फंड से, अपने पर्सनल पैसे से। और गरीब बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे वहां पर, हर वर्ग के बच्चे पढ़ेंगे। गरीब बच्चे को निःशुल्क पढ़ाई होगा। जो सीबीएसई कोर्स से जो पढ़ाई होता है, बहुत गरीब बच्चों को सपना होता है कि हमारे बच्चे बहुत लोगों का बड़ा विद्यालय में पढ़ें। उनके पास पैसा नहीं होती है कि जो डॉन बॉस्को में चाहे किसी बड़े स्कूल में एडमिशन कराएं। वो सपना टूना पांडे पूरा करेंगे वहां पर गरीब लोगों का। सोच मिल रही है आपकी और तेजस्वी यादव की सोच मिल रही है। वो भी नौकरी देना चाहते हैं, वो भी शिक्षा देना चाहते हैं, आप भी पूरा नौकरी शिक्षा की बात। नहीं, तो दरअसल तेजस्वी जी के ही तुम सिपाही हैं। सेनापति के मन से मन न मिले तो फिर सेनापति अपने सेना में उस सेना को थोड़ी भर्ती करेगा। सेनापति को भी लगता है ना कि उनको यंग जनरेशन, युवा वर्ग के लिए जिसमें काम करने की कैपेसिटी हो। अब 60 वर्ग के 70-80 वर्ष के किसी पुरनिया को रख लिया जाएगा, उसमें क्या एक्टिविटी रहेगी? जो आदमी वहां 4-4 बार हार गया हो, 5-5 बार हार गया हो, अब उसको लाने से क्या फायदा है? तो बदलाव तो जरूरी है ना। अब नए युवा चेहराओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि नए लोग को लाएं, नया बदलाव करें जिसके काम करने की कैपेसिटी हो। और जो पूरा पहले से ही राजतंत्र जैसा अपना बना हुआ है कि हम राजा हैं, हमें जनता की सेवा करने क्या मतलब है, जनता तो हमको ऐसी बाहुबल पर जिता देगी, ये भावना तोड़ना जरूरी है। जनता भी तोड़ेगी, समझ रही बात को। बाहुबल को आप भी हटाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, बाहुबल का कोई जगह नहीं है, अब वो युग खत्म हो गया। ये लोकतंत्र है। अब लोकतंत्र में अघोषित राजतंत्र चल रहा है महाराजगंज में। लोकतंत्र में अघोषित राजतंत्र चलाया जा रहा महाराजगंज में कि हम तो हम ही। हम महाराजगंज गए हैं, आप देखे होंगे, वहां के लोगों में गजब की उत्साह है। और कुछ वही 2-4 लोग हैं कि जो मैंने पता नहीं किया क्या भाषा, एकदम लग रहा है कि उनकी जमीन पूरा घिसक गई है। हाँ, एकदम नहीं, उनकी जमीन घिसक गई है। अब शब्द जो भी 2-4 उस वर्ग के लोग हैं, उस तरह के लोग बोलते हैं कि हमारा राइफल व राज जो था वो तब खत्म हो जाएगा, क्योंकि विकास जब होगा तो राइफल राज खत्म हो जाएगा। आप देखते होंगे नक्सली लोग अपने क्षेत्र में रोड नहीं बनने देता है, इसीलिए कि आवागमन चालू हो जाएगा। स्कूल लोग उड़ा देता है, देखें ना, स्कूल क्यों उड़ाया जाता है? बच्चे पढ़कर शिक्षित हो जाएंगे। वही स्थिति महाराजगंज में हो गई है कि भाई अब तो ये आदमी आ गए। तेजस्वी जी के बातों से ये सहमत हैं, तेजस्वी जो कहेंगे सो एक करेंगे। स्कूल बैठा देंगे, यूनिवर्सिटी ला देंगे, महाराजगंज को जिला घोषित कर देंगे, तो हमारी राजतंत्र व्यवस्था तो खत्म हो जाएगी। उनकी सोच यही है, लड़ेंगे हम ही, चाहे हारे कितनों बार, कोई मतलब नहीं है, जनता पर राज करते रहेंगे आप शब्द बोल करके। ये भावना महाराजगंज की जनता तोड़ने जा रही है और टूना पांडे इस भावना को तोड़ देगा। इस बार ब्राह्मण प्लस यादव प्लस मुसलमान, भूमिहार, ये सब मिलकर इस बार देखिए वहां पर हर वर्ग की प्रतिष्ठा मिल रही है, सम्मान मिल रही है। विशेषकर देख लिए, ब्राह्मण तो उपेक्षित था ही, जिसे माननीय तेजस्वी जी ने
और चाहे महागठबंधन के लोगों ने ब्राह्मणों पर विश्वास करके जो सम्मान दिया महागठबंधन की तरफ से मिला है सारण जोन में, वो सम्मान ब्राह्मण भूलेगा थोड़ी। ब्राह्मण तो सम्मान का ही भूखा है। जिसके लिए ब्राह्मण हमेशा लड़ते रहा, जिसके लिए ब्राह्मण हमेशा बदनाम रहा एनडीए के लिए, और वो एनडीए ने ब्राह्मणों को तिरस्कृत कर दिया। अब ब्राह्मण ये समझ गए हैं कि जिसे हम अपना नहीं समझते थे, उन लोगों ने ही तो हमें अपनाया। तो हर ब्राह्मण तो विशेष कर एकदम सब है। यादव भी भाजपा से मारे सर, देखिए यादव नहीं, हमारी वर्ग मारी गई। हम क्यों मारे? हम तो दो भाजपा से एमएलसी रहे हैं, हमको भाजपा पीछे टिकट भी दी, हम चुनाव नहीं लड़े। हमारा समाज जो है ना, छोड़ दिए, क्यों नहीं छोड़ देंगे? जहां हमारी समाज की प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, हम तो पूरी समाज की कह रहे हैं कि हमारे सारण जोन में 24 में आपने एक ब्राह्मण विधायक नहीं बनाया, 4 एमपी में एक ब्राह्मण एमपी नहीं बनाया, और जबकि ब्राह्मण आपका बधुआ मजदूर आपको हमेशा वोट देते गया है। तो ब्राह्मणों को तो आपने तिरस्कृत किया, हमें नहीं किया। हम तो भाई बीजेपी से 2 बार एमएलसी रहे, तीसरा बार भी टिकट मिला, हमने चुनाव नहीं लड़ा, तो छोड़ दिया। क्योंकि हमारे समाज को देखिए, आपके बड़े भाई को, आपके पिताजी को हम गाली दें और आपको सहलाएं, तो आपका सम्मान क्या कहेगा? आप ब्राह्मणों को उपेक्षित कर रहे हैं और टूना पांडे को खाली मान रहे हैं, हम उसमें का नहीं है। हमारे समाज को आप उचित सम्मान दीजिए। महाराजगंज में यादव, दलित तो इतने उपेक्षित हैं, इतने वो खुश हैं कि पूछिए नहीं। यादव, दलित, मोहम्मदम भाई, भूमिहार भाई, ब्राह्मण जी, जितने वर्ग के लोग हैं, समझिए पासवान जी, राम जी, जो भी लोग हैं, सारे लोग तिरस्कृत जितने लोग हैं, सारे लोग खुश हैं। उस वर्ग के भी जो दबले कुचले उपेक्षित लोग हैं, जिनको हमेशा दबाया गया, अगर उस वर्ग का उनको ज्यादा सपोर्टे मिलता तो चुनाव काहे नहीं जीत गए 2-3 बार? उस वर्ग के लोग उनको मानता, तो उस वर्ग के लोग भी उनको नहीं मानता है अपना नेता ना। ये तो राइफल के बल पर अपने को नेतागिरी लोग साबित कर रहा है वहां पर। तो अब हर वर्ग के लोग को हमारा सपोर्ट मिल रहा है, एक बोल को नहीं मिल रहा, क्योंकि सारे लोग वहां दबे हुए हैं। अब उनको एक किरण जगी है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, टूना पांडे के देखरेख में, कि भाई चलिए ये हमारा विधायक एमपी बनेगा, तो अब हम लोगों का सपोर्ट मिलेगा। और हमारे जाने से जो 4-5 आदमी अब शब्द भाषा बोल रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि भाई ये तो टूना पांडे आए तो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कल हमारे वर्ग का भी अगर कोई खड़ा होना चाहे, उसको भी ये लोग गाली देना चालू कर देंगे। ये सब लोग समझ रहे हैं, बड़ा लोग बुर्बक थोड़ी है, इसीलिए सारे लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, तो सभी लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। टूना जी पांडे महाराजगंज में घूम रहे हैं, महाराजगंज की जनता का मन ये टटोल चुके हैं कि इस बार महाराजगंज की जनता का मन क्या है, और तेजस्वी यादव से फिर मुलाकात, बातचीत, और अब बस सिंबल मिलने की देरी है। तैयारी पूरी है कि बस सिंबल मिलेगा, क्षेत्र में जाएंगे, जनता वोट करेगी। और इस बार इन्होंने तेजस्वी यादव को ये वादा कर दिया है कि महाराजगंज के साथ साथ सारण, गोपालगंज, सिवान, ये सब आपकी झोली में हम करके देंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।